नमस्कार। आप सभी साधक परिवारों का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत-बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे कि मन हमारा डिप्रेसित रहता है और बीपी बढ़ी हुई रहती है हमेशा, हाइपरटेंशन और भोजन का प्रोसेस, हमारे पाचन क्रिया जो हमारी है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है। हमारे मन में घबराहट रोज डेली हो रही है, आए दिन तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शरीर जो है वो क्षीणता की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसका कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या प्रक्रिया करें, क्या प्रोसेस करें, क्या अपने ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करें कि मतलब देखिए, बताने के लिए तो सारी चीज़ें आप लोग टीवी पे, मोबाइल पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, तमाम योगा मेडिटेशन का सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब आप उस क्रिया को समझोगे, अपनी सांसों को समझोगे, जब आप अपनी सांसों पे नियंत्रण करके उसका गहराई से सब उसके तथ्य को आप समझ लेंगे, बारीकियों को समझ लेंगे, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप पे छोड़ दीजिए। अपने आप सिर्फ सांसों को आप साधिए, सांस आपकी सध जाएगी। जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसके बारे में सारी चीज़ें हमारे शरीर में अच्छे से पालन होने लगेंगी, तो अपने आप सारी क्रियाएं अच्छी होती चली जाएंगी। आप इसका जादू अगर देखना है तो आप सिर्फ अपनी सांसों को साधिए, मनन अध्ययन करिए, गहराई से उसका पालन करिए, अपनी सांसों को लंबी गहरी करिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो कम से कम 1-2 दिन में नहीं, लेकिन हाँ 2-4-10 दिन में आप इस पे, अपनी साधना पे, अपनी ऊर्जा पे, प्राण ऊर्जा पे, प्राण शक्ति पे आपको भरोसा होने लगेगा। और जब देखिए, शरीर कितना भी बड़ा हो, कितना भी पतला हो, कितना भी मोटे लोग हों, कोई भी हो, मतलब उसका जीवन का आधार उसकी सांसें ही हैं। हमको दिन गिन के नहीं मिलता है, हमको सांसें गिन के मिलती हैं। तो आप जब सांसों का नियंत्रण सही तरह से करोगे, सांसों को, अपने प्राण ऊर्जा को संरक्षित करोगे, तो फिर आपको उसका बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप इसका अनुभव करेंगे। हमारे बताए के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार आप सब अगर चलेंगे या अपने हिसाब से भी इस नियम का पालन करेंगे आप, तो फिर वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगी। आप लोग इसका अनुभव खुद करोगे, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम उसी विषय पे आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे उसका विस्तारित करें अपने प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर, जैसे कोई रोग न छू सके। तमाम प्रकार की आजकल बीमारियां चल रही हैं, हार्ट, लंग्स और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज का तमाम दिक्कत, जिसकी वजह से लोगों को भयंकर से भयंकर महामारी के रूप में जो आजकल चल रहा है, शुगर, डायबिटिक, तो इन सब चीज़ों का निदान मिल सकेगा आप सबको। और खान पान पे देखिए, खान पान का तो सही ढंग से पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर डालेंगे उसका उसी तरह रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छी से अच्छी चीज़ें आप सब ग्रहण करिए। खान पान के चक्कर में बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करिए, जिसकी वजह से तमाम सारी दिक्कतें आजकल क्रिएट हो रही हैं। ये सबको पता है, सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आप सब बाहरी चीज़ें ना खाएं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। तो जब मन पे कंट्रोल करोगे आप, अपने शरीर को बेहतर चीज़ें दोगे, तो बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। कुछ बिंदुओं पे हम बात करेंगे, जैसे कोई भी योगासन, मेडिटेशन और अध्यात्म, जब भी आप कुछ करते हो तो मन को शांत करना पड़ता है। जब आपका मन चंचल रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा, तो उसमें आपकी साधना निष्क्रिय हो जाएगी, फेल हो जाओगे आप। तो पहले, सबसे पहले मन को अपने शांत करके, विचारों को शांत करके, अच्छे से अपने दिमाग को जब आप खुला रखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से सांसों के माध्यम से ही होगा। जब आप सांसों की गहराई को समझोगे, सांसों की सावधानियाँ, धीरज रखोगे हर चीज़ पे, अपने अंदर और बाहर मेडिटेशन के उससे, तो आप जब सांसों का सही तरह से अपने शरीर में आदान प्रदान करोगे, तो आपको हर ऑर्गन्स पे आपको बेहतर रिजल्ट देगा, बेहतर ऑक्सीजन प्राप्त होगा हमारे शरीर को। सबसे पहली बारीकी यही है कि आप सब लोग इसका अच्छे से अध्ययन करिए, सांसों के बारे में अपने जानिए।
अपने अंदर के बारे में जानिए, अपनी शक्तियों को बारे में जानिए। अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं, हम उल्टा सीधा जो भी मन में आए वो करते जाते हैं। कम से कम अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी सांसों का अच्छे से तालमेल बैठाइए कि जिससे उसी के द्वारा हमको प्राण ऊर्जा, जीवन का आधार वही सांसें ही हैं हमारा। खाने पीने का तो आदमी बहुत सारे लोग हैं जो नियम के हिसाब से, बहुत सारे लोग पानी पी के जिंदा रहते हैं, फल खा के जिंदा रहते हैं, कुछ थोड़ा, और बहुत लोग हैं वो कई सारी टाटियाँ थालियाँ हजम कर जाएं तब भी जिंदा हैं। वो तो जिंदा तो रहने हैं, लेकिन वही है कि जिससे हमारा दिल, दिमाग, विचार, मन, वाणी, वचन सब कुछ अच्छे तरह से काम करें। तो उसके लिए आपको इन सांसों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सांसें ही जीवन का आधार हैं। तो वही है कि आप अपनी सांसों को समझ जाएंगे तो आप सब कुछ अपने ऊपर छोड़ के देखिए कि कैसे क्या होता है सांसों के जरिए। सबसे पहले मन को अपने शांत करके अच्छे से आप लोग प्राणायाम के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से अपने आप की प्राण शक्ति पहले जागृत करें। उसका उथलापन जो है, जो सांसों का उथलापन है हमारा, उसको लंबा गहरा करें। तो लंबा गहरा करने की दिशा में हम प्रयास करेंगे कि उसमें आपको अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए और ओंकार ध्यान करना पड़ेगा, जिसका टाइमिंग मात्र 10 मिनट 15 मिनट करके आप लोग देंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप इसको जब साधना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अच्छी सोच के साथ जब आप करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा आप सुनेंगे और इस काम से गया, इस काम से निकल गया, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आप हमेशा इसी तरह एक मकड़ जाल के दलदल में फंसते जा रहे हैं लोग, और तमाम प्रकार की बीमारियां लेते जा रहे हैं जिसका कोई निदान नहीं है। अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं लोग, घंटों घंटों लाइन लगा रहे हैं, तब भी वो अच्छे वो उनको वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अपने जब मन के विचार को आप बदलोगे, मन से 80% बीमारियों को हम लोग अपने अंदर घर बना लेते हैं। जब मन का आपका चैतन्य रहेगा, सांसें हमारी ऊर्जावान रहेंगी, प्राण ऊर्जा हमारी शक्तिमान रहेगी, तो कोई भी बीमारी हमको छूने से डरेगी। ठीक है ना? तो उस पे काम करिए आप लोग। सबसे पहले क्या है कि नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन में हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, मन को शांत करेंगे अच्छे से। कहीं शांत स्थान पे, निर्जन स्थान पे हम चुनाव करेंगे। जैसे घर में है तो कोई घर का जो कोना जैसा हो, जहाँ पे अच्छी से मतलब हवाएं आती जाती हों, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी ना हो, वहाँ पे आप लोग बैठिए और मन शांत करके विष्णु मुद्रा बना के अपने चंद्र को एक्टिवेट रखिए। तो चंद्र को एक्टिवेट जब करेंगे तो सारे शरीर में रिलैक्सेशन आएगा। सारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो हमारी सारे शरीर में 72,000 नाड़ियों के द्वारा जो संचालित होती है, उसमें ताजगी आएगी, फ्रेशनेस आएगा। तो वो हमारे पूरे शरीर को हीलिंग पावर में बहुत मजबूती देगी और हमारी प्राण ऊर्जा, हमारे दिमाग को ठंडकपन मिलेगा, सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। तो उसके लिए ये प्रक्रिया आप ज्ञान मुद्रा बना के हाथों में, और दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस भरेंगे और दाहिनी से फिर छोड़ेंगे। ये बात याद रहे आप कि जब भी सांस भरिए 3 सेकंड से 5 सेकंड तक जरूर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। आराम से 5 सेकंड तक सांस भरिए, उसके बाद 10-12 सेकंड होल्ड रखिए, फिर उसके बाद उसको विस्तारित कर दीजिए। 5 सेकंड आप भर रहे हैं तो 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिए उसको। जब ये प्रक्रिया आप करेंगे तो अंदर की सारी हीलिंग पावर और नाड़ियों की शक्ति हमारी जागृत होने लगेगी, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप जब करके देखेंगे तब फायदा मिलेगा इसको। तो ये प्रक्रिया आप कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट, और कुंभक की प्रक्रिया, जैसे सांस जब अंदर हम ले रहे हैं तो उसको होल्ड कर लीजिए 30 से 40 सेकंड, फिर उसके बाद दूसरी नाक से विस्तारित कर दीजिए। ये कुंभक की प्रक्रिया हो जाएगी। और बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, जैसे हम लोग जब सांस पूरी छोड़ देते हैं बाहर, तब अपने नाभि को कांटेक्ट करके वहाँ पर रुक जाना चाहिए हमको 30-40 सेकंड तक। फिर उसके बाद हम सांस को भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया होती है कुंभक और रेचक, रेचक और पूरक। ठीक है ना? तो इसको आप गहराई से इसका पालन करेंगे और ओंकार ध्यान,
ओमकार ध्यान आप 5 मिनट 10 मिनट इसका भी आप अगर डेली प्रोसेस में आप करना शुरू कर दोगे तो जो सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, हमारी जो भी बात हमारी निकलती है मन से, वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा ही निकलती है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सारा चीज़ें एक एक बिंदु हमारी प्रकृति के वातावरण में जाती है, फिर उसका रिजल्ट उसी तरह हमको मिलता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, सारा कुछ ये नहीं कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनने का मतलब नहीं है। वो हमारी जो शारीरिक ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति के ब्रह्मांड के सागर में हम लोग डूबे रहते हैं, प्राण ऊर्जा के अधीन जो हम लोग रहते हैं, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं कोई जगह नहीं जो हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हमारी प्राण ऊर्जा विद्यमान रहती है। अब उसको हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो इस बात का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने खान पान पे बहुत ही ध्यान देंगे। अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और निगेटिव चीज़ें ग्रहण करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इस बात का आप लोग हमेशा विचार रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपने आप को। और रही बात योगा मेडिटेशन की, तो आप लोग जब सांसों का तालमेल अच्छे से करेंगे और प्राण ऊर्जा संचालित करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम से प्राण ऊर्जा को संचालित करेंगे। और दो ही चीज़, जैसे मान लीजिए शवासन योग निद्रा आप लगाएंगे रात में सोने से पहले, तो आपको सांसों का विस्तार पूरे शरीर में, ऑक्सीजन की पूर्ति, और हमारे रोम छिद्र जितने भी हैं शरीर के, सब में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और रात में जब सोने का काम होता है, जैसे नींद नहीं आ रही है, अब उसके लिए कहाँ जाओगे, कैसे नींद पाओगे? तो जब अपने आप को शांत करोगे, ठंडा करोगे, दिमाग को फ्रेश करोगे, शरीर को अच्छे से अलाइनमेंट में सीधा करके रखोगे, उसको सारी ऊर्जा मिलेगी, तब जाके नींद आएगी ना। नहीं तो मनसा वाचा कर्मणा खराब किए रहोगे और दुनिया भर का बातें किसी भी तमाम जगह आजकल अनायास बकवास करते रहते हैं लोग, उनके संगत छोड़िए। अब इतनी विसंगतियाँ मतलब संसार में हैं कि जिसका कोई वो नहीं है। या आप लोग अपने आप को बचाव करना है तो इन सारी निगेटिव शक्तियों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसी इन्वायरमेंट में आपको धकेले रहेंगे, उसी दलदल में आप फंसे जाओगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ज़रूर पालन करिए। 10-15 मिनट योगा मेडिटेशन जो भी है अपने आप में अच्छे से उतारिए उसको और करके देखिए। हम लोग तो आप ही लोगों के लिए वीडियो बना के दे रहे हैं ना, कि आप लोग स्वस्थ रहिए, आप लोगों का परिवार स्वस्थ रहे, आप में कोई विसंगतियाँ ना आए। तो इन सब चीज़ों का जब आप लोग पालन करोगे तभी हो पाएगा। और आजकल तो मोबाइल में सभी लोग मतलब बैठे रहते हैं रील, और उसके चक्कर में सब सारा टाइम उसी में वेस्ट करते हैं, और अच्छी चीज़ों का वीडियो लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो अच्छी चीज़ जो है वो बहुत मतलब पाने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिनाई होती है, और निगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग को पटाख दे याद हो जाएंगी और वो उसी हिसाब से करने भी लगेगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ों का पालन करिए। जब अच्छा आप अपने दिमाग को खिलाओगे तो अच्छा रिजल्ट बेहतर आपको मिलेगा। तो और शवासन आप लोग जानते ही हैं कि हाथ पैर जैसे बेड पे तकिए ना लगाएं, और पैरों में 100 फीट का गैप देके, हाथों में थोड़ा सा गैपिंग देके सीधा 100 की तरह लेट जाएं, और उसमें दिमाग प्रेस करके लंबी गहरी सांसों का अपना संचालन करते रहें। आप 10 मिनट करेंगे, जैसे कोई देवी देवता या मन में अपने उसका दिमाग पे आज्ञा चक्र पे उसको ला के आराम से सांसें आप लेते रहोगे, तो ये 1-2 दिन में बहुत अटपटा लगे तो 2-4 दिन, उसके बाद जब आप करने लगोगे ना तो एकदम इजी हो जाएगा। और आप जब इस शवासन का योग निद्रा का पालन करने लगोगे, सारी क्रियाएं आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी, शरीर में भी सारी गैस पास हो जाएगी, सारा कहीं पे कोई मतलब उलझन या वो घबराहट, ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो जब आप इसका पालन करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। आप लोग रिजल्ट में करके देखिएगा और रिजल्ट हमको कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगा। तो हम और आगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हम जो बता रहे हैं आप लोग कर रहे हो, आप लोगों को आराम मिल रहा है, तो हमको भी सारी जानकारी मिलती रहेगी इसके माध्यम से। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही था, संदेश यही था कि आप लोग हमेशा इन सब चीज़ों को करके अपनी सांसों पे भरोसा करिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब प्रोसेस आपका बिल्कुल क्योर करेगा।
तो आप लोग इसका करिए। तो आज का संदेश यही था हमारा, और आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे हमको उनका मार्गदर्शन मिल सके कि आप लोग मतलब वीडियो देख के इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। आप लोगों को जो दिक्कत हो वो आपका कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपका कमेंट के माध्यम से जो भी आपका प्रश्न रहेगा या जो भी दिक्कत रहेगी उसका समाधान करने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।